हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर सिंह और आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि राफेल विमान फ्रांस से रवाना हो गया भारत के लिए और राफेल के आने से पहले ये चर्चा में आ चुका है। और सुनने को तो ये भी आ रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लद्दाख में डिप्लॉय किया जा सकता है और डिप्लॉयमेंट से पहले इन एयरक्राफ्टों को अंबाला एयरबेस पर उतारा जाएगा और उसके बाद ही एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि इसके तहत इसका पहला ऑपरेशनल रोल को सेट किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये राफेल विमान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं राफेल के इम्पोर्टेंस को लेके। आप सबको पता ही होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के तरफ से बताया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट होता तो सिचुएशन कुछ और ही होता और इसका कतई मतलब नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया था वो इतना कारगर नहीं था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान का मतलब कुछ और ही था कि इंडियन एयरफोर्स के पास अगर राफेल होता तो हमारी तरफ से जो कार्रवाई होती तो वो और भी ज्यादा भयंकर और होती और केवल उसमें 300 नहीं बल्कि 3000 आतंकियों को भी हम लोग समाप्त कर पाते। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से राफेल को लेकर इस तरह के बयान देने के बाद ही लोगों के समझ में आ गया होगा कि इन राफेल एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स में कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था, मेरा मतलब कि मिराज 2000, उसे भी डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे राफेल एयरक्राफ्टों का छोटा भाई भी माना जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा घातक एयरक्राफ्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन एयरक्राफ्टों का कॉम्बैट हिस्ट्री के बारे में। राफेल एयरक्राफ्ट बेसिकली फ्रांस का डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया है और 1970 के दशक में ही इन एयरक्राफ्टों को बनाने का इरादा रख लिया गया था। 1980 में के दशक में इन एयरक्राफ्टों को बनाना शुरू कर दिया गया था और 1991 में इसका टेस्ट शुरू कर दिया गया था और लेकिन कुछ फ्रांस में कुछ दिक्कत के चलने की वजह से 1992 से 1995 तक इसके टेस्ट फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके बाद फाइनली 1997 में इसे फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, पिछले कई सालों में डैसॉल्ट एविएशन का बनाया गया इस फाइटर एयरक्राफ्टों को बहुत सारी लड़ाइयों में पड़का जा चुका है। 2006 से लेकर 2011 तक फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी द्वारा इन एयरक्राफ्टों का अफगानिस्तान की सिचुएशन के अंदर भी बखूबी तरीकों से इस्तेमाल किया गया था और आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया था। 2011 में इन एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी द्वारा लीबिया की सिचुएशन के समय में भी इस्तेमाल किया गया था, जबकि इराक और सीरिया में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था। और हाल ही में घटना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से टर्की के एयरबेसों को लीबिया के अंदर डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ध्वस्त किया गया था। और दोस्तों, यही दर्शाता है कि कॉम्बैट सिचुएशन में राफेल एयरक्राफ्ट कितना सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने के घटनाक्रम के बारे में। 2007 में MMRCA टेंडर्स के तहत राफेल एयरक्राफ्टों को 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए चुना गया था। इस टेंडर में MiG-35, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल था, पर इन सभी एयरक्राफ्टों के सामने राफेल विमान सबसे ज्यादा भारी साबित हुआ और इसी वजह से इसे चुना गया। पर 2009 से लेकर 2012 तक इन एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करना और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग नीतियों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चे में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरफ से फ्रांस के साथ बातचीत करके 36 राफेल को फ्लाइंग रेयर कंडीशन में खरीदने का प्रस्ताव को ऊपर हस्ताक्षर किया गया और 2019 के अक्टूबर महीने में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हवाले पहला राफेल एयर फ्रांस में किया गया था।
और राफेल विमान को इसी महीने की 29 तारीख को भारत को डिलीवर करेगा। चलिए अब राफेल एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राफेल विमान को दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक गिना जाता है। इसके स्पीड, वेपन कैपेबिलिटी और हमला करने की क्षमता से में इसे दुनिया के सबसे उन्नत प्लेनों में से गिना जाता है। जैसे राफेल एयरक्राफ्ट का ट्विन इंजन डेल्टा विंग और इसके डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि ये 11 G तक के दबाव को भी झेल सकता है। और दोस्तों, इतना दबाव तो अमेरिका के 5th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं झेल सकते हैं। राफेल एयरक्राफ्ट टोटली 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, जिसमें ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। भारत द्वारा फ्रांस में से जो 36 एयरक्राफ्ट खरीदा गया है, इसमें 20 सिंगल सीटेड है और 8 ट्विन सीटेड है। और इन एयरक्राफ्टों का लंबाई टोटल होगा 15.27 मीटर, इसका विंग स्पैन होगा 10.8 मीटर, इसका एम्प्टी वेट होगा 990 kg। इसका मतलब है कि अलग अलग वेरिएशन का अलग अलग एम्प्टी वेट होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा कुछ 24,500 kg। इन एयरक्राफ्टों में निकमा 158 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इन इंजनों की मदद से राफेल एयरक्राफ्ट करीबन माक 1.8 की स्पीड से दौड़ सकता है और इसका रेंज करीबन 3700 किलोमीटर है, जबकि एरियल रिफ्यूल के साथ ये एयरक्राफ्ट और भी लंबा उड़ान भर सकता है, जिसको लेकर हाल ही में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस से डायरेक्टली फ्लाई करके भारत को लाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक पायलट नॉन स्टॉप कितना टाइम तक इस फ्लाई कर सकता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में पायलट की सेफ्टी को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है और इसी वजह से राफेल एयरक्राफ्ट में मार्क 16 F00 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया है और ये ऐसा इजेक्शन सीट है जो 0 ऑल्टीट्यूड और 0 स्पीड में भी ऑपरेट कर सकता है। और इसका मतलब है कि अगर टेक ऑफ के समय या फिर लैंडिंग के समय भी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट की लाइफ के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कम से कम स्पीड यानी कि 0 स्पीड में भी कम ऑपरेट कर सकता है और कम से कम ऑल्टीट्यूड यानी कि 0 ऑल्टीट्यूड में भी इजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, हथियारों को देखें तो राफेल एयरक्राफ्टों में अत्याधुनिक हथियारों को लगाया गया है और इन सभी अत्याधुनिक हथियारों के साथ भारत को राफेल एयरक्राफ्ट मिलेगा, जैसे कि मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, माइका और मैजिक जैसे अलग अलग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड और स्टाइल जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल और अत्याधुनिक एवियोनिक्स। राफेल एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो दूर से भी छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों का रेडार के बारे में कोई ज्यादा जानकारी पब्लिक फॉर्म में नहीं दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ये हाई रेंज वाला और बहुत ही हाई केपेबल रेडार है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्जन ट्रैकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सिस्टमों की मदद से दुश्मनों की हाईली कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी राफेल विमान नहीं आ पाएगा। सो फ्रेंड, अगर आपने हमारे नए यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष बॉय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो बने तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। सो फ्रेंड, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हर यूट्यूबर आपको कहीं भी वीडियो के स्टार्टिंग एंड में बीच में कह देता होगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।